आज हम टॉप 5 ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में बात कर रहे हैं जिनके बारे में अभी तक कोई नहीं बता पाया है। नंबर 5, द गोरिल्ला हु सेड एनिमल्स गो टू अ कंफर्टेबल होल व्हेन दे डाई। गोरिल्ला कोको को साइन लैंग्वेज सिखाई गई थी और वह इसके माध्यम से लोगों से कम्युनिकेट करने में सक्षम था। एक इंटरव्यू में फ्रांसिन पैटरसन, जो कोको के प्रशिक्षक और उनके सबसे करीबी इंसान थे, से पूछा गया कि कोको के साथ उनकी बातचीत कितनी गहरी होगी। उसने उत्तर दिया, इसकी शुरुआत कोको की उसकी देखभाल करने वालों में से एक के साथ मृत्यु के बारे में बातचीत से हुई। देखभाल करने वाले ने कोको को एक कंकाल दिखाया और पूछा, क्या यह जीवित है या मृत? कोको ने हस्ताक्षर किया, मृत, लिपटा हुआ। लिपटा हुआ का अर्थ है ढका हुआ। तब देखभाल करने वाले ने पूछा, जानवर मरने के बाद कहाँ जाते हैं? कोको ने कहा, एक आरामदायक केव में। फिर उसने एक चुंबन देकर अलविदा कहा। इस दिलचस्प कहानी ने कई लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया और बहस के लिए काफी जगह छोड़ दी। काश कोको अपने विचार को विस्तार से बता पाती। नंबर 4, द 2000-year-old body that still has hair, eyelashes and blood in her veins। शिन जुई, जिन्हें लेडी डे के नाम से भी जाना जाता है, प्राचीन चीन में पश्चिमी हान राजवंश के दौरान दाई की मार्क्वेस थी। उनकी मृत्यु के 2000 साल बाद चीन में मावांगडुई नामक पहाड़ी के अंदर उनकी कब्र पाई गई, जिसमें उनके शरीर के साथ सैकड़ों मूल्यवान कलाकृतियां और दस्तावेज थे। हालांकि जिस बात ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया वह ये थी कि उनकी मृत्यु के हजारों साल बाद भी उनका शरीर अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह से संरक्षित था। लेडी डे के सभी अंग और रक्त वाहिकाएं सुरक्षित पाई गईं, उसकी नसों में थोड़ी मात्रा में टाइप ए रक्त भी पाया गया, और उसके बाल और पलकें अभी भी थीं। वैज्ञानिकों को उसके पेट में खरबूजे के बीज मिले, जिससे उन्हें विश्वास हो गया कि उसकी मृत्यु गर्मियों में खरबूजे के मौसम के दौरान हुई थी। इसका मतलब ये भी था कि तरबूज खाने के कुछ ही घंटों के भीतर उसकी मृत्यु हो गई। जिस बात ने सभी को सबसे अधिक आश्चर्यचकित किया वो रहस्यमय तरल पदार्थ था जिसमें उसका शरीर भिगोया गया था। ये हल्का अम्लीय था और इसमें कुछ मैग्नीशियम था, और शायद इसी ने उसके शरीर को संरक्षित रखने में मदद की। वैज्ञानिक आज तक नहीं जान पाए कि यह किस प्रकार का तरल पदार्थ था। नंबर 3, मैन बिकम्स अ म्यूजिकल जीनियस आफ्टर एक्सपीरियंसिंग अ हेड ट्रॉमा। कल्पना कीजिए कि एक दिन जागने पर आपको पता चलता है कि आप मूल रूप से एक म्यूजिकल जीनियस हैं, भले ही आपने अपने जीवन में एक दिन भी अभ्यास नहीं किया हो। यह बहुत आश्चर्यजनक होगा, है ना? खैर, डेरेक अमाटो के साथ भी ऐसी ही घटना घटी, केवल एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। 2006 के अक्टूबर में गोता लगाते समय पूल के अंत में अपना सिर टकराने के बाद डेरेक को गंभीर चोट लग गई। इसके बाद डेरेक के 35% बाल झड़ने लगे और कुछ हद तक याददाश्त भी कम हो गई, लेकिन उन्होंने एक ऐसा कौशल भी हासिल कर लिया जिसके लिए कई लोग अपनी पूरी जिंदगी अभ्यास करते हैं। वो एक संगीतकार बन गए। जैसे ही मैंने अपनी आंखें बंद की, मैंने पाया कि ये काली और सफेद संरचनाएं बाएं से दाएं की ओर बढ़ रही थी, जो वास्तव में मेरे दिमाग में संगीत संकेतन की एक तरल और निरंतर धारा का प्रतिनिधित्व करती थी। अमाटो ने अपनी स्थिति बताई। ऐसा माना जाता है कि डेरेक आघात का अनुभव करने के बाद प्रतिभाशाली स्तर की प्रतिभा हासिल करने वाला दुनिया का एकमात्र व्यक्ति हो सकता है, और भले ही संगीत सावंत सिंड्रोम पहले से ही डॉक्टरों को पता हो, आमतौर पर मामले डेरेक जितने मजबूत नहीं होते हैं। नंबर 2, one of a kind 100-year-old Traub motorcycle found bricked up in a wall for 40 years and it still somehow works। आज तक कोई यह नहीं बता सका कि 100 साल पुरानी मोटरसाइकिल दीवार में कैसे धंस गई और वह अब भी ठीक से काम करती है। इस मोटरसाइकिल के बारे में जो बात कई लोगों को आश्चर्यचकित करती है, वह न केवल एक दीवार में 40 साल बिताने की एक अजीब कहानी है, बल्कि इसका अनोखा डिजाइन भी है जो किसी अन्य ट्रब मोटरसाइकिल में नहीं है। ये कई संग्राहकों को हैरान कर देता है कि कोई इतनी अनोखी मोटरसाइकिल को दीवार के अंदर छिपा क्यों देगा। इस संग्राहक के टुकड़े को खोजने से निश्चित रूप से इसके उत्तर से अधिक प्रश्न खड़े हो गए हैं। नंबर 1, द लॉन्गेस्ट पॉसिबल एलियन सिग्नल। 1977 में ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी के बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप का उपयोग एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस की खोज में सहायता के लिए किया गया था, जिसे एक संकेत प्राप्त हुआ जिसे अब वाह के रूप में जाना जाता है। संकेत। एस्ट्रोनॉमर जेरी आर रहमान ने डेटा को देखते समय विसंगति की खोज की और वह सिग्नल से इतने चकित हुए कि उन्होंने उस पर चक्कर लगाया और लिखा, वाह। इसके बगल में सिग्नल 72 सेकंड लंबा है और दुर्भाग्य से इसे फिर कभी दोहराया नहीं गया है। आज तक कोई भी इस संकेत की व्याख्या नहीं कर सका है, हालांकि कई लोगों ने यह दावा करने की कोशिश की है कि यह मानव निर्मित स्रोत से आया होगा।
ये सिग्नल अब तक पता लगाए गए किसी विदेशी संपर्क के लिए सबसे मजबूत उम्मीदवार बना हुआ है।